प्यारे बलि को भगवान ने वरदान दिए कि 3 पग पृथ्वी में, 3 पैर पृथ्वी देने के संकल्प से तीनों लोक दे डालने वाले बलि तुम्हारी याद में 3 अहोरात्रियों का उत्सव लोक मनाएंगे, दिए जगमगाएंगे, प्रकाश में जीवन जीने की पद्धति को लोग स्वीकार करेंगे। धनतेरस, चौदस, दिवाली, ये बलि के मान में श्री कृष्ण ने उत्सव प्रकट करवाया, ऐसा भी कहीं पर आता है। दिवाली कब से शुरू हुई उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। राम जी अयोध्या आए और अयोध्या वासियों के दिल में उमंग, उत्साह, आह्लाद पैदा हुआ। घर का कूड़ा करकट निकाल के घर स्वच्छ किए और दीप जगमगाए। तब से दिवाली, राम वनवास है तो अंधेरा था और राम अयोध्या में आए तो दिवाली। ऐसे ही हर जीव का राम वनवास हो गया इन विषय वासनाओं के प्रभाव से। ये जीव अयोध्या, अवधपुरी रूपी देह रूपी अयोध्या में रहता है। इस अयोध्या के 9 द्वार हैं। और महाराज इसमें राज्य करने वाला दशरथ है। 10 इंद्रियों के साथ रत रहने वाला, 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव दशरथ। 3 उसकी रानियां हैं, सत्व, रज और तम। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये दशरथ चाहता है कि राम राज्य हो और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ, राज्य अभिषेक की तैयारियां करो। दशरथ खुश होता है कि अब राम राज्य होगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। राम राज्य की तैयारी तो होती है साधक के जीवन में, लेकिन कई रूपी कीर्ति के कहने में अथवा तमस के कहने में आ जाता है, आलस्य प्रमाद के कहने में आ जाता है, अंतर ज्योत का सहारा नहीं लेता है, तो राम राज्य के बदले राम वनवास हो जाता है और अयोध्यावासी परेशान होते। और राम जब अयोध्या में पधारते हैं तो जीव की दिवाली होती है। दिवाली में 4 काम होते हैं। एक तो घर का कूड़ा करकट बाहर निकालना, साफ सफाई करना। बारिश में जीव जंतु का उपद्रव, हवामान का उपद्रव, बरसात आकाश को स्वच्छ और साफ करती, टिमटिमाते तारों को प्रकाश में ले आती, चांद को चमकाने का मौका देती है। बारिश होने के बाद बादल बादल चले जाते हैं। तो प्रकृति बाहर तो साफ सुथरा कर देती, लेकिन घरों में बारिश के कारण जो जीव जंतुओं का उपद्रव था, वो ये दिन आने पर घरों को साफ सुथरा किया जाता है। तो पहला काम होता है कि घर का कूड़ा कचरा निकालना। दूसरा काम होता है कि घर में रोशनी करना। तीसरा काम होता है कि नई चीजें खरीदना, सुवर्ण, बर्तन आदि। और चौथा काम होता है लक्ष्मी की पूजा करना। दिवाली के उत्सव उत्माना समीप, नजदीक नजदीक आओगे तब उत्सव मनाओगे। राम अयोध्या से दूर हैं तो अयोध्या वासियों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और राम अयोध्या में है तो महाराज दिवाली भी प्रसन्नता का एहसास करती है और वृक्ष भी कुछ धन्यवाद पुकारते हैं। हर नगरवासी आनंदित रहता है। ऐसे तुम्हारे दिल में अगर राम प्रकट हो जाए तो तुम्हारी केवल 12 महीने में एक बार दिवाली नहीं, तुम्हारी हर क्षण दिवाली, हर रोज दिवाली हो सकती है। दिवाली में 4 काम किए जाते हैं। काली चौदस को स्त्रियां हनुमान जी को तेल चढ़ाती है। इतर दिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को तेल महिलाएं नहीं चढ़ा सकती। इस दिन अहि रावण को मारा था हनुमान जी ने। नरकासुर कन्याओं को कैद किए हुए थे और श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आगे करके नरकासुर का वध किया और कन्याओं को कैद में से छुड़ाया।
नरकासुर का वध किया। हमारे चित्त में भी नरकासुर है, उसका वध हो जाए तो हमारे लिए सदा के लिए दिवाली हो जाएगी। कन्याओं को कैद कर रखा था नरकासुर ने, अर्थात सात्विक वृत्तियों को, शुभ भावनाओं को कैद करने वाला जो अहंकार है, उसका वध अगर श्री कृष्ण कर डाले, श्री कृष्ण तत्व के ज्ञान के प्रकाश में अगर नरकासुर मर जाए तो हमारे लिए दिवाली सदा सदा के लिए होगी। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापारी दिवाली के दिन चौपड़ा पूजन आदि करते हैं, धनतेरस को किताबें खरीदते हैं, धनतेरस की संध्या को लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तांत्रिक जगत के लोगों को देखा जाए तो वे इन दिनों में मंत्र तंत्र सिद्ध करते हैं। ये अहोरात्रि, कालरात्रि, महारात्रियों के दिनों में मंत्र जाप में शीघ्र सफलता होती है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए कि अब सर्दियां शुरू हुई, पित्त और कफ दोष को निवृत्त करने के लिए मिष्ठान की शरीर को आवश्यकता और शरीर के बांधे को मजबूत करने के संकेत लाने वाली दिवाली। सुंदर सुहावने वस्त्र पहरे जाते हैं, पुष्प मालाएं और अलंकार धारण किए जाते हैं। पुष्पमाला और अलंकार धारण करने से भी चित्त प्रसन्न होता है और जीवन शक्ति का विकास होता है। पुराना वैर जहर भूलकर हर काम किए जाते हैं। घर को साफ सुथरा करना, जीव जंतु के उपद्रव से घर को शुद्ध करना, घर में प्रकाश करना, नई चीजें खरीदना, नई वस्त्र आदि पहनना, नई चीजें लाना और लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी का पूजन करना। जन साधारण के लिए तो ये चार काम है, लेकिन साधक के लिए इन चार कामों को संवारना पड़ेगा। केवल बाहर के चार दीवारी घर का पूरा कटकट निकाल दिया, ये तो साधारण आदमी भी कर लेगा और साधक भी कर लेगा, करना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा घर चार दीवारी का घर नहीं, तुम्हारा वास्तविक घर तो तुम्हारा अंतःकरण है। उसमें जो कचरा पड़ा है उधर को भी तो ध्यान दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, चिंता, घृणा, ग्लानि, ये सारे कचरे को बुहार के निकाल दो। और फिर दूसरा काम करना है, प्रकाश करो। जो कुछ इच्छा उठती है, जो कुछ विचार उठते हैं, वो विचार शास्त्र सम्मत है, संत सम्मत है, कल्याणकारी है कि अकल्याणकारी है, उसको देखने के लिए अंदर ज्ञान का दिया जलाओ, विवेक का प्रकाश करो। दूसरी बात, नई चीजें खरीदो, कचरा निकालो, प्रकाश करो और नई चीजें लाओ। समता, सहजता, सरलता, सहानुभूति, परोपकार, प्रसन्नता, ये तुम्हारे घर में, दिल रूपी घर में भरो। बर्तन तो लाते हैं लोग नए, सोना चांदी आदि भी ले आते, धातु भी रखते हैं लाकर घर में, लेकिन दिल के घर में जो धातु रखना चाहिए, जो नया सामान भरना चाहिए, उधर अगर ध्यान न दिया तो स्टील के बर्तन तो बढ़ जाएंगे, तांबे पित्तल के या सुवर्ण के साधन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वे हरदम दिवाली नहीं कर सकेंगे। ये चीजें लाओ, इन साथ साथ में दिल में वह भी लाओ कि इन पदार्थों से ये बर्तन पुराने हो जाएंगे, ये बर्तन छूट जाएंगे, ये साधन संभालने की जवाबदारी देंगे, लेकिन अंदर में एक ऐसे साधन बसा दो कि उनको संभालने की जवाबदारी तुम्हारी न रहे, उसको संभालने की जवाबदारी तुम्हारा प्रियतम सहज में पूरी कर दे। ऐसे विवेक, वैराग्य, ज्ञान, प्रेम, आनंद को हृदय में भरते जाओ। लक्ष्मी जी का पूजन सनत कुमार संहिता में बताया है।
धनतेरस के सुबह को उठकर अपने नारायण स्वरूप में निमग्न हो जाए और संकल्प करे कि मैं महालक्ष्मी की पूजा करूंगा। जो महान कार्य में मोक्ष के रास्ते ले जाए जो संपत्ति, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवस, ये भोग दुख योनि दिखे, ऐसा विवेक जगाने वाला जो अन्न है, विवेक जगाने वाला जो मन है, विवेक वैराग्य को प्रकट करने वाला जो धन है, उस धन को महालक्ष्मी कहा। महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। वित्त तो समाज में बहुत बढ़ गया, विश्व में वित्त तो बहुत हो गया, लेकिन वित्त से सुख के साधन आए, सुख नहीं आया। सुविधाएं आई लेकिन शांति नहीं मिली। उसी वित्त से मानव का विनाश करने के